नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई के विरोध में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आधे दिन का बंद बुलाया गया। मंदसौर जिले में भी कांग्रेस के इस बंद का व्यापक असर देखा गया। सुबह 8 बजे से स्थानीय कांग्रेस नेता बाजार बंद करवाने निकले और दुकानें बंद करवाई। बाइक रैली के साथ सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता शहर के व्यापारियों से बंद की अपील करने पहुंचे और खुली दुकानें बंद करवाई। कांग्रेस द्वारा बंद के आह्वान के बाद जिले भर में पुलिस और प्रशासन की टीमें मुस्तैद रही। इस दौरान जहां जहां भी कांग्रेसी बाजार बंद करवाने पहुंचे वहां पुलिस साथ रही। जबरन दुकानें बंद करवाने पर नजर रखी गई। हालांकि शहर में बंद के दौरान किसी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति नजर नहीं आई। सुबह से दोपहर करीब 12 बजे तक शहर के बाजारों में बंद सफल दिखा, किंतु 12 बजे बाद धीरे धीरे दुकानें खुलना शुरू हो गई। देखते ही देखते बाजारों की रौनक फिर लौट आई। सुबह से बंद बाजार ने कांग्रेस के इस बंद का समर्थन किया। शहर सहित जिले के दलोदा, सीतामऊ, पीपलिया मंडी और गरोठ आदि नगरों में भी बंद का असर देखा गया। अरे 2 बजे तक बंद है भैया, 2 बजे तक बंद करो, जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो। 2 बजे तक बंद है, 2 बजे तक बंद रहेगा। 2 बजे तक व्यापारी बंधुओं से अपील है, 2 बजे तक बंद को समर्थन जारी रखें। 2 बजे तक महंगाई के विरोध में बंद जारी रहेगा। 2 बजे तक महंगाई के विरोध में बंद जारी रहेगा। आज सभी से अनुरोध है, 2 बजे तक। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के आह्वान पर आज पूरा मध्य प्रदेश बंद का आह्वान था दोपहर 2 बजे तक का। और कल शाम को बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मार्केट में उनसे 20 तारीख के बंद के लिए करबद्ध निवेदन करने निकले थे। तब उन लोगों का जो भाव था और जो चर्चा में आई थी कि लोग स्वेच्छा से बंद करना चाहते, जो डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम, प्याज की महंगाई, समस्त खाने पीने की चीज़ों को लेकर जो उछाल मार रहा है, उस चीज़ को लोगों के सबके मन में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की जो मोदी जी की नीतियाँ, उसके प्रति रोष काफ़ी भरा हुआ था। और वो रोष आप खुद देख रहे हैं कि स्वेच्छा से पूरा मार्केट और पूरा मध्य प्रदेश आज बंद है। और आपके टीवी चैनलों के माध्यम से भी निवेदन है हमारा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे और उस वक्त जो 65 से 5 रुपये पेट्रोल बढ़ जाता था तो शिवराज जी साइकिलों से सचिवालय जाते थे। गैस के रेट अगर 2 रुपये बढ़ जाते तो स्मृति ईरानी सड़कों पर रोटियां बनाने लग जाती है। तो उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है और केवल राम नाम की लूट सको तो लूट के अंतकाल पछताएगा वाली की स्थिति आ गई। इससे गरीबों का पेट नहीं भरता है और जिनका बजट बिगड़ गया, आम लोगों का बजट बिगड़ गया है, व्यापार आधा रह गया है। तो यही कहना लोगों को एहसास दिला रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लोगों को साथ छल किया, अब नहीं चलेगा। कितना सफल मानते हैं? कितना सफल? मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो मार्केट है, इक्के दुक्के किसी को छोड़ दो तो 100% बंद है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी व जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के विरोध में शनिवार को नगर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पीपलिया नगर में ऐतिहासिक बंद रहा। कांग्रेस जन प्रातः 7 बजे गांधी चौराहे पर एकत्रित हो गए, फिर टोली बनाकर लगातार बाजार में घूमते रहे। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग को लेकर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी मुकेश शर्मा को सौंपा, जिसमें कहा गया कि जब से केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि ने गरीबों की कमर तोड़ कर रखी है। बढ़े हुए दामों को मोदी सरकार तत्काल वापस ले। एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम भी दिया, जिसमें स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त डॉक्टर व स्टाफ, एक्सरे मशीन के साथ ही 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई। ज्ञापन में लिखा कि नगर की 20,000 की आबादी के साथ ही इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से आसपास के 42 गांव संबद्ध है। 4 लेन पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, पर अस्पताल में इलाज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं रहती है और घायल तड़पते रहते हैं। ज्ञापन में ये भी मांग की गई कि पासपोर्ट कार्यालय पीपलिया नगर में ही खोला जाए, जिसकी सारी तैयारियां भी पूर्ण हो चुकी है। ज्ञापन का वाचन नगर कांग्रेस अध्यक्ष विष्णु फरकिया ने किया।
डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने एक दिन का उपवास भी रखकर विरोध किया। SBCN के लिए पीपलिया मंडी से शंभू मेघ की रिपोर्ट। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। इसी को लेकर के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवकृष्ण जी पाटिल के निर्देशानुसार आज पीपलिया मंडी नगर बंद रखा है। निश्चित रूप से डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में जो बेहताशा वृद्धि हुई है, इसको लेकर के आमजन कहीं न कहीं काफ़ी हद तक परेशान है। घर का बजट बिगड़ गया है। इसी को लेकर के आज यहाँ पर सभी कांग्रेसजनों ने, हमारे वरिष्ठ कांग्रेसजनों के नेतृत्व में आज यहाँ पर बंद का आयोजन किया था। और मैं सभी व्यापारी बंधुओं का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस ऐतिहासिक बंद को सभी ने मिलजुल करके सफल बनाया। उन सबके प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। नगर कांग्रेस कमेटी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभी ने मिलकर के इस बंद को सफल बनाया। आगे क्या कार्यक्रम? देखिए, हम पूरा पुरजोर मांग करेंगे। इसके बाद हम ज्ञापन भी देंगे स्थानीय समस्याओं को लेकर के भी। अस्पताल की समस्या है और पासपोर्ट कार्यालय जो है वो पीपलिया मंडी में खोला जाए, जो कि खुलने जा रहा है। और इसके बाद में अगर मोदी सरकार ने अगर पेट्रोल, रसोई गैस और डीजल के भाव में कमी नहीं की तो निश्चित रूप से हम और सड़क पर आकर के और उग्र आंदोलन भी करेंगे। नीमच शहर के भारत माता चौराहा पर शुक्रवार दोपहर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक, व्यावसायिक व सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान हाथों में तख्तियां लेकर महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार को जगाने का प्रयास किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताने का प्रयास भी किया गया। साथ ही सरकार से अपील की गई कि वे जल्द से जल्द आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ पेट्रोल, डीजल के दामों में भी कमी करे, वरना आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर सीटू के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ठाकुर सहित बड़ी संख्या में सीटू व अन्य संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, हम लोग लगातार पिछले 6 महीने से देख रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और अन्य जो खाद्य वस्तु हैं उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। और आप देखिए कि जब क्रूड ऑयल पूरे वर्ल्ड में $105 प्रति बैरल था, तब पेट्रोल के दाम 70 रुपये प्रति लीटर थे। और आज जब क्रूड ऑयल 60 से 65 रुपये प्रति बैरल जो है, तो इसका जो है पेट्रोल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर और डीजल का दाम 90 रुपये प्रति लीटर। रसोई गैस पे कभी हमको 400 रुपये सब्सिडी मिला करती थी, लेकिन आज वो सब्सिडी घट के 0 रुपये तक आ गई है। पता ही नहीं लग रहा है कि वो पैसे पिछले 3 महीने से मेरे खाते में तो नहीं आए। तो स्थिति ये हो गई है कि घर का बजट तो बिगड़ा ही है, इसके साथ साथ आवागमन और तमाम चीज़ों का बजट भी बिगड़ गए हैं। महंगाई की स्थिति ये हो गई है कि अब लोगों के लिए मकान बनाना भी भयंकर मुश्किल हो गया है। प्रति वर्ग फीट जो है 20 रुपये से अधिक की कास्ट बढ़ गई है। यदि हम 1000 स्क्वायर फीट का मकान बनाते हैं तो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा हमारे जो है लगने लग गए हैं। मोदी जी की सरकार जब से आई है, उनके वादे तो अच्छे दिन के थे, लेकिन आज बुरे से भी निकृष्टतम दिन जो है पूरे देश की जनता देख रही है। हर किसी क्षेत्र में, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, श्रम का क्षेत्र हो, आम जनता के लिए मुश्किलों के अलावा और कोई भी चीज़ जो है बाकी सरकार ने रखी नहीं है। इसलिए आज हम लोग जो है परेशान होकर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य वस्तुओं के दाम को कम कराने के लिए नीमच के स्थानीय 40 चौराहे पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी डिमांड है कि जो गैस की टंकी है, सिलेंडर है, इसको 500 रुपये प्रति टंकी किया जाए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात जो है, पेट्रोल और डीजल की जो बेस प्राइस है, तो हम ये चाहते हैं कि 50 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल, 40 रुपये प्रति लीटर डीजल देश की जनता को दिया जाए। ये कितने शर्म की बात है कि जो देश हमारे से छोटे छोटे देश हैं, वो देश जो हैं 40 और 50 रुपये लीटर पेट्रोल बेच रहे हैं, और हमारे यहाँ जो है 100 रुपये लीटर पेट्रोल। श्रीलंका और नेपाल को हम लोग पेट्रोल सप्लाई करते हैं और वो हमसे कम कीमत में पेट्रोल जो है बेच रहे हैं, और हम लोग जो है 100 रुपये लीटर प्रति लीटर। और ये आज भी सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे रही है कि 100 रुपये तक ये दाम जो है थम जाएंगे। ये दाम और बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से पेट्रोलियम मंत्री ये कह के अपनी लाचारी बता रहे हैं कि अब हमारे हाथ में है नहीं, ये सब पेट्रोल कंपनियों के हाथ में है। तो आपने पेट्रोल कंपनियों के हाथ में ये सारी चीज़ें क्यों छोड़ी, सरकार के हाथ में क्यों नहीं रखी?
इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जो मूल्य निर्धारण है वो सरकार अपने हाथ में ले और लोगों को सस्ता पेट्रोल डीजल और रसोई गैस उपलब्ध कराए, नहीं तो आंदोलन को और तीव्र किया जाए। भाई साहब, आप कौन से संगठन द्वारा थे यहाँ? देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2, अखिल भारतीय किसान सभा, जनवादी लेखक संघ, जननाट्य मंच, DYFI डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दलित शोषण मुक्ति मंच की तरफ से ये कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पे किया। हमारे यहाँ पे महंगाई को लेकर पेट्रोल और डीजल के जो बढ़ते दाम है, गैस सिलेंडर के जो बढ़ते दाम है और उससे जो आर्थिक व्यवस्था जो डगमगा गई है, उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मंदसौर में मराठा महाराज छत्रपति शिवाजी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। शहर के गांधी चौराहा विश्वपति शिवालय के यहाँ शिवाजी की महाआरती कर महाप्रसादी का वितरण किया गया। साथ ही इस मौके पर शहर के सभी अखाड़ा उस्तादों का स्वागत सम्मान भी किया गया। महिदं जरायुः जनमेन्न दरदोहं भवन्ति भानो मध्यारेकथा जर्गन्तः अदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन अदितिजातमदितिजनितं माद्योः शान्तिः शान्तिर्भवतु सर्वानिति शान्तिर्भवतु। माता की जय, जय शिवा सरदार की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी। दूसरे आज सम्मान किया जा रहा है। उसके बाद मराठा समाज, महाराष्ट्रीय समाज के हमारे बीच उपस्थित है, उन सबके साथ मिलकर हम शिवाजी महाराज की आरती करेंगे। उसके बाद के भारत के शौर्य के प्रतीक के अवसर पर जो आयोजन हो रहा है, मैं सभी आयोजन राणा प्रताप की जब उद्घोष होता है और उस उद्घोष के साथ देश का युवा शरीर के अंदर एक विशेष तरंग का प्रवाह होता है और उस विशेष तरंग का प्रवाह जिसके अंदर नहीं होता है, जब हम वंदे और हम जितने भी नीचे भक्तगण शिवाजी के अनुयायी हैं, हम सब बहुत ताकत के साथ ताली बजाकर उनका जोरदार स्वागत अभिवादन जरूर करें। कल्प है जो हमने, हमारी पूरी समिति ने, हिंदू साम्राज्य उत्सव समिति ने जो संकल्प लिया है, शिवाजी महाराज जो अपने आप में एक इतना बड़ा नाम है इस भारत के इतिहास में, उसको और प्रबल करने के लिए हम सब लोग मिलकर एक सबके मनों में जो विचार प्रबल चलता है, हिंदुत्व का विचार, उसको ताकत देने का काम हमारी मातृशक्ति बहनें हमारे बीच बैठी है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब, जैसा कि अरविंद जी भाई साहब ने अभी एक विषय आप सबके संज्ञान में डाला था, आज के समय में हमारे बच्चे शिवाजी का रूप ले और शिवाजी जैसे बनकर हर परिवार का व्यक्ति चाहता है। और निश्चित रूप से ये जो आयोजन है, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष सम्मानित नानालाल जी अटोलिया कुछ ही समय में हमारे बीच में पधारने वाले हैं। सभी अखाड़ों के उस्तादों का शाल, श्रीफल और साफे से आएगा। उसके बाद में हम छत्रपति शिवाजी की महाआरती का आयोजन करेंगे। इसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम जाए। घर पे अगर बच्चे हो, कोई बुजुर्ग हो, तो उनके लिए भी प्रसाद की व्यवस्था की गई है। दोनों में घर भी ले जाए। और जिंदन जी का मैं स्वागत करता हूँ, हिंदू साम्राज्य उत्सव समिति मंदसौर शहर में हमेशा से ऐसे प्रेरणादायी कार्यक्रम करते आई है। और चूंकि समिति का जो मार्गदर्शक के रूप में जो काम करते हैं, वो हिंदू हृदय सम्राट शिवाजी महाराज को लेकर काम करते हैं। तो आज शिवाजी की जन्म जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर के सभी अखाड़ों के उस्ताद और अखाड़ों के अध्यक्ष प्रमुख लोग थे। नगर में और भी जो धर्म के लिए, देश के लिए काम करने वाले से हमारे नागरिक बंधु हैं, उनका सम्मान किया गया। और समिति के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे महापुरुषों की जयंती के अवसर पर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होना नगर और जिले में मैसेज जाता है कि उनका जीवन किस राष्ट्रभक्ति में निकला है, राष्ट्र के लिए उनने क्या क्या बलिदान किए हैं, यह आने वाली पीढ़ी को ज्ञात होना चाहिए, ताकि हम सब देश भाव से राष्ट्र हित में काम कर सकें। इस हेतु यह कार्यक्रम निमित्त आज कार्यक्रम
हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जय भवानी। आज यहाँ गांधी चौराहे पर हिंदू साम्राज्य समिति द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है, वो जितने भी अपने मंदसौर में अखाड़ा के जो पहलवान है उनका स्वागत समारोह रखा गया है। और शिवाजी महाराज जितने बलवान और जितने शक्तिशाली थे, जो हमारे पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बने, महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी हुए और शंभोजी महाराज हमारे देश के, उन्हीं के आदर्शों पे चलने के लिए मैं पूरी मातृशक्ति से एक आह्वान करना चाहती हूँ कि अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा और संस्कार दे कि हमारे शिवाजी महाराज को आदर्श माने और उनकी राह पर चले। बस इसी तरह जय महाराज, जय शिवाजी, जय भवानी। शिवाजी महाराज की जन्म जयंती पर हिंदू साम्राज्य उत्सव समिति द्वारा आज गांधी चौराहे पर मंदसौर नगर के जो अखाड़े हैं, उन अखाड़ों का, उनके उस्ताद का सम्मान किया है। हिंदू साम्राज्य उत्सव समिति का इस कार्यक्रम के पीछे जो उद्देश्य है वो यह है कि हिंदू समाज जो लगातार शक्तिहीन होता जा रहा है, वो अपनी शक्ति को पहचाने, अपने अखाड़ों को वापस खड़ा करे और हिंदू समाज के लिए जो लाइन, हमारे जो उद्देश्य, हमारे शिवाजी देगा थे, उसका पालन करें। शिवाजी के उद्देश्य को चलकर हम वापस हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे। नीमच जिले के प्रभारी शिक्षा अधिकारी केएल बामनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच जिले में निष्ठा प्रशिक्षण के दौरान नीमच जिले के शिक्षकों ने अच्छा स्थान प्राप्त किया है। 1 से 8 के प्रशिक्षण में और सीएम राइस प्रशिक्षण में नीमच जिला नंबर 1 रहा है। इस प्रशिक्षण के बाद शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार आएगा, ऐसी उम्मीदें उन्होंने जताई है। ज्ञात रहे कि नीमच जिला शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में अव्वल जिलों में गिना जाता है। कक्षा 11वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम यहाँ प्रदेश में सबसे बेहतर आते हैं। 1 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें नीमच जिले ने ये उपलब्धि हासिल की है। निष्ठा प्रशिक्षण अभी चल रहे हैं, तो अभी 1 से लेके 18 तक जो निष्ठा प्रशिक्षण हुए हैं, उसमें हमारा एमपी में 1 से 8% लेकर एमपी में पहले नंबर पर नीमच जिला रहा है। और इसी प्रकार सीएम राज में भी हमारा नीमच जिला नंबर 1 पर रहा था। और ये प्रशिक्षण लॉकडाउन के समय प्रारंभ हुए थे और अभी कुछ रह गए हैं, तो वो हम 110% कराने का प्रयास कर रहे हैं। टीचर जो प्रशिक्षण लेंगे और फिर बच्चों को देंगे, तो बच्चों के जो क्वालिटी एजुकेशन है उसमें प्रभाव पड़ेगा, मतलब गुणवत्ता में सुधार आएगा। नीमच सिटी थाना क्षेत्रांतर्गत आने वाले जमुनिया कला और हिंगोरिया के बीच हिंगोरिया घाटी पर शुक्रवार शाम करीब 6 बजे नीमच से मंदसौर की ओर जा रहे एक ट्रैक्टर की ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होने के कारण पलटी खा गई। दुर्घटना के बाद कुछ देर तक सड़क पर जाम लग गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में पाइप व मकान निर्माण से संबंधित सामान भरा था। गनीमत यह है कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। हादसा इस तरह से हुआ कि ट्रैक्टर ट्रॉली पूरी सड़क पर पलटी खा गई, जिससे वाहनों को सड़क के दोनों ओर साइडों से निकलना पड़ रहा था। फिलहाल ट्रैक्टर मालिक व हादसे की आधिकारिक जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई। नीमच शहर की नगर पालिका स्वच्छता सर्वे में शहर को उत्कृष्ट पायदान पर लाने के लिए सतत प्रयास कर रही है। नीमच नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी विश्वास शर्मा ने शुक्रवार दोपहर में जानकारी देते हुए बताया कि नीमच शहर में फीडबैक को लेकर अब तक 20,206 फीडबैक प्राप्त हो चुके हैं और भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए टीम बनाई गई है। ये टीम लोगों से फीडबैक ले रही है। वर्तमान में नीमच नगर पालिका मध्य प्रदेश में 42वें रैंक पर है। हमारा प्रयास है कि हम इसे टॉप 20 में लाएं। इसके लिए नगर पालिका प्रशासन व नगर पालिका के सभी अधिकारी कर्मचारी पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारा फीडबैक का काम जारी है और 20,206 फीडबैक के अंक प्राप्त हुए अभी। और अभी हम मध्य प्रदेश में 42वें नंबर पर हैं। कोशिश करें कि नंबर घट के 20 तक आ जाए और हमारे 10 आदमी लगातार फीडबैक शेयर में का काम नियमित रूप से भ्रमण करें और फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं लोग। मोबाइल ऐप के माध्यम से अभी तक कितनी शिकायतें आ रही है और किस तरीके से शिकायत? 30-35 शिकायत रोज आती है। 30-35 शिकायतों का निराकरण उसी दिन कर दिया जाता है। किस तरीके की शिकायत ज़्यादा है? ज़्यादातर नाली सफाई है, कचरा है, मृत कुत्ता है, इनकी शिकायतें है। सीवरेज का पानी की ज़्यादा शिकायत आती है। नीमच शहर में स्वच्छता के लिए कार्य करने वाली संस्था सार्थक समुदाय
संस्था के द्वारा शहर के प्रत्येक वार्ड में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और नीमच शहर को स्वच्छता सर्वे में उत्कृष्ट पायदान पर लाने के उद्देश्य से कार्टून कैरेक्टर के द्वारा प्रत्येक वार्ड में पार्षद के सहयोग से घूम कर स्वच्छता की अपील की जाएगी। इस आशय की जानकारी शुक्रवार दोपहर में नीमच नगर पालिका में सार्थक समुदाय संस्था के पदाधिकारियों ने दी। साथ ही गीला कचरा सूखा कचरा किस तरह से विभाजित करना है, इसके लिए एक महिला कार्टून कैरेक्टर का शहर में भ्रमण करवाया। संस्था द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सभी ने सराहना की है। हम लोगों ने एक ई-वेस्ट सेंटर चालू करा है जो कि अपना है ना 14 नंबर नाका सब्जी मंडी के पास है। उसमें ई-वेस्ट सेंटर में जैसे भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपका छोटे से एक चार्जर से लेके अपना फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कलर टीवी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वेस्ट मटेरियल है वो आपके घर पे पड़ा है तो वो आप लाके नगर पालिका द्वारा जो अपना ई-वेस्ट सेंटर पे लाके दे सकते हैं। तो ये जो सार्थक समुदाय की तरफ से अपना एक ई-वेस्ट सेंटर खोला गया है यहाँ पर जो कि नीमच में है और इस पर आप है ना अपना ई-वेस्ट सेंटर पे आके पूरा अपना ई-वेस्ट जो भी है अपना मोबाइल हो, और जैसे आप एक सिम पानी में फेंक देते हैं वो 1 लाख है ना क्लोरीन करके आपको है ना पानी को प्रदूषण फैलाती है। तो अपनी सिम को भी आप है ना इधर उधर ना फेंकें, वो आप आके ई-वेस्ट सेंटर पे दे सकते हैं। और जैसे कि अभी हमने मिक्की माउस बनाया है, इस पर भी हम लोग है ना गीला कचरा और सूखा कचरा कैसे अलग अलग करना है उसके लिए जैसे हमने 2 बॉक्स बनाए हैं। तो इस बॉक्स से अपन है ना सबको लोगों को जागरूक करेंगे कि है ना आप गीला कचरा अलग रखें और सूखा कचरा अलग रखें। इससे बच्चों में भी मनोरंजन होगा और हाँ जी, दोनों चीज़ें होंगी। एक तो मनोरंजन भी होगा, दूसरी चीज़ें ना लोग जागरूक भी होंगे कि हमें कचरा कैसे रखना है, प्रदूषणों को कैसे ख़त्म करना है। और स्वच्छता में इसके अपने नंबर भी जुड़ते हैं जिससे अपनी है ना नगर पालिका को अपन नंबर देंगे, अपने शहर को नंबर मिलेगा और नंबर 1 पे लाने के लिए अपन को पूरे शहर को ही साथ देना होगा, जब जाके नगर पालिका नीमच आगे अपना नंबर ला पाएगी। जरिए हम लोग ये बताना चाह रहे हैं, लोगों को एक आकर्षित कर रहे हैं कि भैया गीला कचरा किस तरीके से अलग करना है, सूखा कचरा किस तरीके से अलग करना है। तो घर से जब कचरा गाड़ी आती है लेने के लिए कचरा, तो उसी वक्त आपको ये मेक श्योर करना है कि आप कचरे को अलग अलग तरीके से फेंकें, सूखे को अलग रखें, गीले को अलग रखें, ताकि आगे कर्मचारी जो रहता है उसको भी आसानी बनी रहे चीज़ों को काम करने के लिए आगे। और भी जो LED बल्ब वगैरह हाँ, ई-वेस्ट की बात भी हम करेंगे। ई-वेस्ट में जितने भी आपके घर की इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं, जो आपने डंप कर रखी साइड में, उसको भी आप नगर पालिका को बेचें, उस तरीके से भी आप कमर्शलाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को। कहाँ पे शहर में किस तरह भ्रमण करेंगे? हाँ जी, इसको लेकर किस तरीके से भ्रमण करेंगे? इसको हम अलग अलग वार्ड्स में लेके जाएंगे पार्षद के थ्रू। जो वार्ड क्रमांक के पार्षद हैं उनसे बातचीत करके उनके वार्ड में जहाँ जहाँ ज़रूरत है सब जगह जैसे जहाँ कहेंगे वहाँ पे इसको पहुँचा देंगे। नीमच कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को लहसुन की आवक में अपेक्षाकृत कमी देखी गई। साथ ही कृषि उपज मंडी में लहसुन के दामों में भी गिरावट देखी गई। आमतौर पर ज्यादा उपज आने के बावजूद भी किसानों को लहसुन का अच्छा दाम मिल रहा था। वहीं आज उपज कम आने के बावजूद दामों में गिरावट देखी गई। सबसे अधिक निराशा उन किसानों को हुई जो यहां सैकड़ों किलोमीटर दूर से अपनी उपज इसी उम्मीद में लेकर आए थे कि उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे, मगर उपज के दाम कम मिलने से किसान कुछ मायूस हुए हैं। उनका कहना है कि जितना उन्होंने खर्च किया है उतना उन्हें दाम नहीं मिल रहा। अच्छे दामों के आकर्षण के चलते ही वे नीमच कृषि उपज मंडी आए थे। लेके आया हूँ नीमच मंडी में जो बम्पर आवक में जो अच्छे भाव मिल रहे थे किसानों को वो नहीं मिल रहे हैं अभी, और कम आवक में भी भाव डाउन है अभी, जो 1,500-2,000 का 1 कुंटल के ऊपर डिफरेंस चल रहा है। कम आवक है, बम्पर आवक में भी अच्छा भाव मिला था, 8, 9, 10 का तक भाव मिला था किसानों को। अभी इस समय भाव नहीं मिल रहा है माल का, सही माल का भाव नहीं मिल रहा है। पहले क्या भाव था और अभी 9,000 तक बेचे थे हमने, यही लहसुन गीली हुटी 9,000 तक 10,000 तक बिकी थी, वो अभी 4, 5, 6, 7 में निपट रहे हैं किसान। बहुत मतलब घात हो रही है किसानों के साथ। क्या यहाँ मंडी में क्या व्यवस्था है आपकी? व्यवस्था तो ठीक है, तब गर्मी पड़ रही है और माल बेच के जा रहे हैं, जो भाव बिक रहा है जो दे के जा रहे हैं, लाने के बाद जो भाव ले रहे हैं हमारे से वो दे के जा रहे हैं, वापस तो ले जाने में रहे, पर जो माल वास्तविक जो भाव मिलना चाहिए लहसुन का वो नहीं मिल रहा है। मैं इंदौर जिले से आया हूँ, देपालपुर गांव में, और यहाँ की व्यवस्था है कट्टे की खुला ढेर हो तो अच्छी बिकती है लहसुन, और इस कट्टे में ढंग से बिकती नहीं है। क्या आपका खर्चा भी लगता है? हाँ, बहुत खर्चा लगा। 150 रुपये कट्टा तो हमारे वहाँ से गाड़ी में भर के लाया तो लगे 30 रुपये का एक कट्टा जा रहा है, 15-20 रुपये का एक कट्टा जा रहा है।
आप क्या चाहते हैं? हम तो डीआर का चाहते हैं कि डीआर करो। कहीं ना कहीं मंडी व्यवस्था में किसकी मनमानी चल रही है? अब व्यापारी उनकी चली रही है मनमानी। आपको भाव आपका सही मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कौन सी लहसुन आप लेके आए थे? J2 है और अमलेट है। मैं लहसुन लेके आया हूँ। मैं मंडी में पिछले काफ़ी समय से मंडी में आ रहा हूँ लहसुन लेके। आज लहसुन जो मेरे लहसुन के भाव देख के दिल को बहुत दर्द हुआ कि मेरे पास वाली अच्छी बिकी और मेरी सही भाव नहीं मिले और व्यापारियों की मनमानी का मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। कहीं ना कहीं मंडी में व्यापारी अपनी ज़्यादा मनमानी करते हैं। अब बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा करते हैं। मनमानी तो बहुत ज़्यादा करते हैं। अब क्या है, रुके नहीं, 1 सेकंड भी नहीं रुके, दो तीन में भाव ख़त्म कर दिया, 1-2 दिन कर दिया। कहीं ना कहीं उनकी मंडी कमेटी और व्यापारी की मिलीभगत के कारण किसान को उचित माल नहीं मिलता। अब इसका तो क्या हम कुछ नहीं बोल सकते कि व्यापारी और मंडी वाले की मिलीभगत कर कैसे बोल सकते हैं। अब हम तो क्या है कि बहुत दूर से आते हैं, अब 200 किलोमीटर दूर से आए हैं। अब अपने को तो यहाँ का पता नहीं है, और फिर भी हाँ लग रहा है कि जो आप बोल रहे हो वो सत्य बात है कि व्यापारी की और मंडी समिति की मिलीभगत हो सकती है। शुक्रवार दोपहर में नेहरू युवा केंद्र नीमच जिला युवा अधिकारी सुश्री शालिनी तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह व स्वच्छता जागरूकता के तहत भगत सिंह युवा मंडल छायन द्वारा 8 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। ग्राम पंचायत छायन में आयोजित की गई क्रिकेट प्रतियोगिता में 16 ग्रामों के युवा मंडलों ने भाग लिया। समापन समारोह में जिला युवा अधिकारी सुश्री शालिनी तिवारी व विशिष्ट अतिथि अर्जुन सिंह सिसोदिया, प्राचार्य अनुराधा सांभर, समाजसेवी मनोहर सिंह सिसोदिया, सुरेंद्र सिंह सिसोदिया, गोविंद सिंह चौहान, विक्रम सिंह चौहान उपस्थित थे। वहीं एक और मामला सामने आया है जहां पलंग व डबल बेड न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने वाले आरोपी को 6 माह का कारावास व 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। शनिवार सुबह नीमच न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर मनोज कुमार गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला नीमच द्वारा सुपुर्दगी में दिए गए पलंग व डबल बेड न्यायालय में प्रस्तुत न करने वाले आरोपी सतीश पिता गंगाराम शर्मा, उम्र 49 वर्ष, निवासी नया बाजार बघाना, जिला नीमच मध्य प्रदेश को 6 माह का कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दंडित किया। घटना दिनांक 4 जुलाई 2016 की है। आरोपी सतीश द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग के एक द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश मनोज कुमार राठी नीमच के न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक 25B/2012 में न्यायालय द्वारा जारी कुर्की वारंट के पालन में कुर्कशुदा लकड़ी के पलंग व डबल बेड को आरोपी द्वारा सुपुर्दगी में लिया गया एवं न्यायालय के द्वारा उक्त संपत्ति को प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान करने के उपरांत भी आरोपी द्वारा संपत्ति को न्यायालय में प्रस्तुत न कर अमानत में खयानत कर आपराधिक न्याय भंग किया था, जिस पर आरोपी के विरुद्ध थाना बघाना में अपराध क्रमांक 131/2016 धारा 406 भालवी में पंजीबद्ध किया। शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर मनोज कुमार गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला नीमच द्वारा आरोपी को धारा 406 के अंतर्गत 6 माह के कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया। वहीं नीमच न्यायालय से शनिवार सुबह 11 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार अखिलेश कुमार धाकड़, विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट मनासा के द्वारा खेत के बीच में 55 अफीम के पौधे अवैध रूप से उगाने वाले आरोपी लक्ष्मण सिंह पिता धूल सिंह राजपूत, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम खजूरी, थाना मनासा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश को 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 75,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया। ग्राम खजूरी नई आबादी के पास आरोपी लक्ष्मण सिंह ने अपने खेत में रायड़े की फसल के बीच अवैध अफीम के पौधे उगा रखे हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर मैं फोर्स के घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर देखा कि आरोपी ने अपने खेत सर्वे क्रमांक 608 और 609 पर अवैध रूप से कुल 55 पौधे अफीम के उगा रखे हैं, जिस पर से आरोपी से उक्त पौधे जब्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध पुलिस थाना मनासा में एनडीपीएस एक्ट की धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया और आज न्यायालय में उक्त सजा आरोपी को सुनाई है।